चलिए, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपको जी आ सकता है, यानी कि जो आपके रटने के ऊपर है, तो 3 चैप्टर हैं। जैव अणु है, बहुलक है और हमारे दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है? इस चैप्टर पे जितना आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना याद कीजिए, उतना फ़ायदा है। आपको 10 से 12 नंबर ही दे सकता है 3 चैप्टर मिला के। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उधर जो रिएक्शन ऑर्गेनिक में नहीं याद होता है, तो जब ऑर्गेनिक में रिएक्शन नहीं याद होता है, तो आपको कुछ जान बचा सकता है। और जो केमिस्ट्री जो है, जिसका लेसन 16 है, यानी कि आपको हमारे दैनिक जीवन में रसायन, यह घटना हमारे जीवन में होता है। जैसे दवा, दवा के बारे में इसमें पढ़ना है, मेडिसिन ये सब होता है। तो जब पहले मेडिसिन नहीं था, देखते थे कि पहले के जो बुढ़वन रहेगा ना, तो बुढ़वन के यदि उस समय दवाई नहीं था, तो ओकर गोड़ में गठिया ये सब रोग होता था। ठीक है? जिसके कारण वो ऐसे करके चलता था, ऐसे करके चला, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है? तो ऐसे चलता है। या जब किसी व्यक्ति को पहले के ज़माने में जब हाथ टूट जाता था, तो उसको ऐसे करके फट्ठी बाँध के और उसको छोड़ दिया जाता था। वहाँ पर गिरह पड़ जाता, जिसके कारण उसका हाथ ऐसे रहता था। ठीक है? लेकिन अब केमिस्ट्री इतना विकसित है, साइंस इतना विकसित है कि अब हर चीज़ का दवा बन गया। जैसे सपोज़ करो कि पहले की बीमारी में 3 बीमारी ऐसा था कि यदि हो गया तो आप चले गए। जैसे कैंसर हो गया, हैजा हो गया, टीबी हो गया। ये सब ऐसन बीमारी था कि यदि आपको हो गया, तो आप समझिए कि आप अपना जीवन से हाथ धो दिए। लेकिन केमिस्ट्री इतना विकसित हुआ, जिसके कारण आज कैंसर का भी इलाज संभव है। जो हम लोग पढ़े हैं कि जितने तत्व होते हैं, उससे उस सबका कैंसर का इलाज होता है, नीचे वाला। तो साइंस इतना विकसित है, आज चैप्टर में वही जानेंगे। और इस चैप्टर में जानने के बाद आप झोला छाप डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कहता है औषध। ठीक है? कहता है कम आणविक द्रव्यमान वाला वह रासायनिक पदार्थ जो जीवों के अनुनय क्रिया करके जैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जिससे जीव जंतु में रोग का निदान और उपचार संभव है, उसे हम औषध कहते हैं। देखो औषध होता क्या है? जैसे सपोज करो कि कहता क्या है कि अनुनय क्रिया करके जैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। जैसे हमको क्या हुआ कि कुछ बीमारी हो गया, मान लेते हैं, जैसे बुखार लगल है, हम एकदम पटुआयल घूम रहे हैं, अरे मन ठीक न हुआ बा, बुखार लगल हो, न तंग कर। तू कहता है कि पागल है, जाके 5 रुपया 10 रुपया में क्या कर ले, एगो दवाई ले ले। अब वो जैसे ही हम दवाई खाएं, अब अंदर वो गया शरीर में जाने के बाद वो कर अंदर जो भी क्रिया करना था, ठीक है, उन्होंने क्रिया किया और तुरंत हमको दे दिया प्रतिक्रिया। ओकर मतलब क्या हो गया, हमार बुखार ठीक हो गया, हम उठ के एकदम क्या हो गए, चल दिए ना, यानी कि अपना कार्य हम करने लगे। या किसी व्यक्ति को देखिएगा एकदम लरुआल चलेगा, का होलो रे, तबीयत ठीक नहीं हुई, तो का होलो बताओ ना, तो ये चीज होलो, तो जो जाके क्या कर ले, दवाई ले ले। तो जैसे ही वो दवाई लेता है, तो दवाई लेने के बाद पूरा एकदम हाँ ठीक है चल अब खेल जा। ठीक है? तो ये जो क्या करता है कि जीवों में जब पदार्थ है, जीवों के अनुनय क्रिया करके, यानी कि जो औषधि है, जो ड्रग्स जिसे बोलते हैं हम लोग, ड्रग्स एक और होता है, ठीक है, जो नशा होता है। तो जो ड्रग्स है, जब हम जीवो यानी कि जब उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे दवाई सब हो गया, तो अन्योन्य क्रिया करके जैव प्रतिक्रिया देता है, यानी कि हमें वो ठीक कर देता है। समझ गए बात? किसी को दिक्कत है? फिर कहता है कि इसका आणविक जो द्रव्यमान लगभग 100 से 500 म्यू होता है। किसका? औषधि का। ठीक है, अब देखो ध्यान देखिए, आपको क्या संभव है, औषधि नहीं रहता तो जाहिर सी बात है कि हमें बुखार तो बुखार लग रहा था, हर चीज का निवारण नहीं मिल पाता, तो उसे हम लोग दवा कहते हैं। क्या कहते हैं? दवा। जैसे मेडिसिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेडिसिन। हम किसी को बोल दिए कि अरे हमार तबीयत खराब है, चाहे फोन कर दिए दोस्त के, कहाँ है रे भेवा, कहते हम यहाँ हो भेवा, तो वो क्या करता है, वो तो का लोग तो कहते हैं
कहते भाई तनी तबीयत खराब है, तनी मेडिसिन ही न ले ले दूगो। तो गया और लेके आ गया। पूछा कोची के जाऊ रे, ठीक है तो हई हो गला है। तो कहता है दवा वह औषधि है ना, जिनका उपयोग करके, यानी जिनका हम उपयोग करेंगे, दवा का उपयोग नहीं करेंगे तो समझ रहे हैं ना बउआ, ठीक है। जैसे बुढ़वन पहले के क्या करता था, और गोड़ टूट गया तो बांध दिया फट्टी, और उसका वो इस्तेमाल नहीं करता था दवा का, पहले ये नहीं था, ठीक है। तो दम ऐसे कर चलता था, ऐसे करके, तो कोई देखिएगा ऐसे ही चलता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो बुढ़वन के गठिया रोग हो जाता था, ठीक है, जिसके कारण संभव नहीं था। अब देखिए ध्यान से आगे, कहता है कि दवा वह औषधि है जिनका उपयोग रोगों के निदान, निवारण, उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि सबके दवा को ऐसे तो नहीं है, व्यक्ति स्वस्थ है और व्यक्ति स्वस्थ यदि दवाई खाता है तो लोग कहेगा पागल है का रे, कुछ होल है ये ना हुआ एकदम पूरा तू खाई थे दवाई, तो नहीं खाता है। यानी कि जब उसको कुछ रोग हो जाए, उसका निवारण, निदान, उपचार के लिए जिसका प्रयोग करता है उसे हम मेडिसिन कहते हैं। बात समझ गए? आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा, स्क्रीनशॉट का कीजिए, लीजिए, टॉप दे लिख लीजिए, एकदम झट से समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लिए, देखिए आगे कहता है, अगला क्या हमने का टॉपिक है, समझिए एकदम ध्यान से, बहुत अच्छा चैप्टर है, रसायन चिकित्सा है ना, कीमोथेरेपी। कहता है कि ये क्या होता है, जब ये नहीं रहता तो क्या होता है। जैसे क्या होता है कि यदि आपके घर में दादा दादी बूढ़े हैं, ठीक है, तो अगर वो कुछ ऐसे हरकत कर देते हैं जिससे लगता है कि अब नहीं रहेंगे, अब चल बसेंगे, समझ रहे हैं ना, यानी कि आशा छोड़ दिए कि अब न बचथुन, अब जाके बेरी आग लो। लेकिन जैसे ही उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और डॉक्टर साहब मारेंगे को सुई, ऑक्सीजन लगाएंगे, दवाई देंगे कुछ, है ना, चाहे दादा हो चाहे दादी हो, काज हो, टंटना के तो ठीक, और मिजाज ठीक लोग हो, है ना, वही सब है। देखो जब क्या होता है, कहता क्या है कि रसायन चिकित्सा, कहता है कि जब रासायनिक पदार्थ का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है तो उसे हम बोलेंगे रसायन चिकित्सा। यानी कि इसका उपयोग किसके क्षेत्र में किया जाता है, अब छोड़िए मेडिकल स्टोर पे दवाई शो के लिए रखा हुआ है, या म्यूजियम नहीं ना वो, ठीक है, कि रख ले है, आइए देखिए, हाँ ओकरा से माथा दर्द ठीक होता है, एक से बुखार होता है, इसको से नींद नहीं आता है, इसको से पूरा नींद आता है, ठीक है। वो थोड़ी है कि वो बनैले है एक सर्कल, नहीं ना, वो रखा हुआ है कि जब हमें कुछ बीमारी होगा, ठीक है, उसका उपयोग करेगा, समझ गए। तो वही है रसायन। कहता है कि रसायन चिकित्सा शब्द का वर्ष 1913 में, ठीक है, 1913 में पाउल हेयरलिए ने दिया था। यानी कि यही बता दिए थे कि इस जो चिकित्सा है उस क्षेत्र में हम इस सब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए कहता है लक्ष्य अणु, यानी कि हमारे शरीर में क्या है और क्या नहीं है, इसके बेस पर एक क्वेश्चन पूछ देता है हमने से, है ना। कहता है कि वह रासायनिक पदार्थ जिसमें जीव के शरीरों में उसका संश्लेषण नहीं होता है, यानी कि हमारे उस शरीर में नहीं बनता है, हमको बाहर से लावे पड़ता है। क्वेश्चन का आपका आंसर इस टॉपिक से मिल जाएगा। देखिए कहता क्या है, औषध जिन वृहद अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आपका प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से परस्पर क्रिया करती है उसे हम लक्ष्य अणु कहते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट तो आप जान रहे हैं, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, हमने खाते हैं। लिपिड क्या होता है, लिपिड थोड़ा सा समस्या हो जा रहा है ना कि सर लिपिड क्या होता है। ये लिपिड होता क्या है, जो हम चावल दाल ये सब खाए ना तो उससे हमको ऊर्जा मिला। जैसे हम कहे थे कि लोग कहता है गांव में कि माड़ भात चोखा में बड़ी ताकत होता है। जब किसी के यहाँ दुर्भाग्यवश कोई डेथ कर जाता है तो उसके यहाँ लगभग 10 दिन यही सब खाना बनता है। एनर्जी देखो वैसे रहे, लरुआल रहे, छोड़ भाई वही खाना ठीक से न मिले था, है कि नहीं है। लेकिन वही जब हम साग सब्जी खाएंगे तो हमें प्रोटीन मिला, है ना, और हमारे अंदर एनर्जी बढ़ा रहता है, हम आराम से हर कदम को कर सकते हैं। समझ बात आया।
देखिए, तो लिपिड क्या होता है? लिपिड हमारे शरीर में ऊर्जा को संचित करता है। समझ गए बात को लिपिड के बारे में? कार्बोहाइड्रेट, दाल चावल ये सब जो है उसी है, कार्बोहाइड्रेट है। लिपिड फिर कौन सी आपका है? ये आपका प्रोटीन है, जो उससे खाए कुछ मिला हमने के प्रोटीन। फिर कहता है न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक अम्ल हमने आगे भी पढ़ेंगे। डीएनए और आरएनए, ठीक है, यानी कि डीएनए और जो आरएनए होता है वह न्यूक्लिक अम्ल होता है। देखिए, यहाँ पर जो नहीं संचय करता हमने के शरीर वो विटामिन है ना? तबे ना हमें विटामिन की गोली लेना पड़ता है ना? विटामिन की गोली लेते हैं, हाँ भाई लाओ भाई विटामिन की गोली खा दे। तब विटामिन के गोली हमें खाना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, विटामिन हमें बाहर से लेना पड़ेगा, जिसका वो स्रोत हो, जिस पदार्थ में विटामिन पाया जाता है। डॉक्टर हमें बोलता है, समझाता है क्या भी चीज लीजिए, आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है, विटामिन बी की कमी है, जो विटामिन कमी है वो हमें नाम बताता है और हम मार्केट से जाके लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को है ना? आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आराम से कॉपी किताब लेके बैठे रहिए। चलिए जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। आगे जो हमने टॉपिक है वो टॉपिक हमने क्या है? औषधि का वर्गीकरण। यानी कि दवाई बहुत सारे हैं, मेडिकल स्टोर में जाएगा तो बड़ी मानी दवाई रहेगा। अब समस्या है कि बड़ी मानी दवाई है, जैसे हनुमान जी को कहा गया था कि लक्ष्मण के लिए सजीवन बूटी लेके आइए। अब बेचारे उस समय तो मेडिकल था नहीं कि जगह बोलते कि हाँ हो हमारे लक्ष्मण भैया के लग लख राम अथी कुछ जाए मुर्शिद बलवान, ठीक है, आप हमें अथी दीजिए, दवाई दीजिए। नहीं ना है, नहीं था पहले। तो बेचारे जखनी गए पहाड़ पे, देख रहे बाप रे बाप, ये तना मानी औषधि है। अब हमारे मेन औषधि कौन है? तो बेचारा क्या किए, पूरा पहाड़ लेके चला, यानी जिस पहाड़ पे वो था। उसी प्रकार यदि सोचो कि अगर आज के लेकर के दवाई न पता चले, बाहुबली रहे, आज के लेकर तो बाहुबली है, जाए मेडिकल स्टोर पर दवाई जा भूला आ गेली मैया कोई तो दवाई कर ले, ठीक है, ऐसा बात बोले कि ना बोले? तो क्या करेगा, पूरा मेडिकल लेके चला घर? ना हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपको बताना पड़ेगा कि हमारे मम्मी को या किसी को ये रोग हुआ है, ठीक है, या हमें इस रोग से ग्रसित है, हमें इस दवाई को दिया जाए। तो वो अलग अलग बंटवारा करके क्या रख ले हैं, इन्हें माथा के, इन्हें बुखार के, इन्हें हई के हव के, पूरा बंटले हैं। मांगेगा वो टब दे जाता है, निकाल ला के दे देता है आपको, देखा नहीं? वही है। तो औषधि का वर्गीकरण समझिएगा। कहता है पहला है प्रति अम्ल, एंटासिड, ठीक है, जो प्रति अम्ल होता है एंटासिड, इसका कार्य क्या है, इसका कब हम इस्तेमाल करेंगे और हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, तो ये क्या होता है? जैसे कहता है कि वैसा रासायनिक पदार्थ जो आमाशय में हिस्टामिन के अनुनय क्रिया को रोक देता है, जिसके कारण आमाशय कम अम्ल निकलता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रति अम्ल कहा जाता है। जो हमारा आमाशय है ओकरा में अम्ल पाया जाता है। देखिए, जैसे हम लोग सुने होंगे एसिडिटी, होता है ना, कभी कभी आप टीवी देख रहे हो तो उसमें वर्ड्स आता है, जो दूल्हा रहता है वो जाता रहता है और बीच में सब दोस्त मिलकर सब सिंघाड़ा खालता है, तो हम पता ही एसिडिटी, ठीक है, तो होता है ई ना ये ले 6 सेकंड में आराम, ठीक है। तो उसी तरह से ये है। तो इसका उपचार क्या है? पहले सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, जिसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ये सब जो है वह इनो में रहता है। पहले जब इनो नहीं था तो हम मीठा सोडा या खाने वाला सोडा का इस्तेमाल करते थे और हम लोग ठीक हो जाते थे। लेकिन आज तो इनो है, 6 सेकंड में दे देगा आपको आराम, ठीक है, इनो। देखिए कहता है कि प्रति अम्ल की प्रकृति क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7.0 से 8.0 तक होता है। बात समझ गए बात को? समझिए आगे। तो कहता है कि प्रति अम्ल का उपयोग अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। जो प्रति अम्ल है इसका उपयोग कहाँ करेंगे? तो अम्लीयता को दूर करने में। देखो आ गया अम्लीयता, एसिडिटी। कहता है कि जब आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो जलन होने लगता है, तो उससे घटना क्या बोलते हैं हम लोग? अम्लीयता। अब जाहिर सी बात है, आप जान गए कि अम्लीयता कैसे होता है। जब आप बहुत सारे तेलपक पदार्थ का सेवन कर लेते हैं, जैसे अगर लगन के दिन चल रहा है, अगर 4-5 लगन आप लगातार चल गए रात में तिलक बराती ऐसे कर करके,
ठीक है? तो कहता क्या जाए के मन ना करी था पूरा एसिडिटी हो गलो है। बोल देली कि ना बोल देली? ठीक है? तो उस समय में आप इनो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? या कास्टिक सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कारण आप बच सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिले इससे नेक्स्ट पार्ट में। लगातार सर्किल में क्या रहिए, जुड़े रहिए, है ना? आपको जो केमिस्ट्री है वो बेस्ट बना दिया जाएगा। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।